कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था। उसी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे कहते हैं कि यह घटना गंभीर चिंता का विषय है और इससे यह स्पष्ट होता है कि कनाडा में चरमपंथी तत्वों को राजनीतिक स्थान दिया जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं और उन्होंने भारतीय समुदाय को एकजुट रहने का संदेश दिया है। हम बटेंगे तो कटेंगे का नारा अब चहुं ओर सुनाई दे रहा है, जिसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। जयशंकर जी ने कहा है कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। कनाडा के हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा किए गए हमले के बाद विदेश मंत्री ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि वहां किस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है। उन्होंने कहा कि कनाडा ने कोई खास डिटेल दिए बिना आरोप लगाने का एक पैटर्न बना लिया है। इस संदर्भ में उन्होंने यह भी बताया कि भारत के राजनयिकों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी इस मामले पर चर्चा की और कहते हैं कि उन्होंने जयशंकर के साथ कनाडा के आरोपों पर विचार किया है। वोंग ने कहा कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और कानून के शासन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक है। इसी बीच कनाडा में हिंदू समुदाय ने इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। हजारों भारतीय कैनेडियन नागरिकों ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई है और सुरक्षा की मांग की है। उनके स्वर में हम अपने भी स्वर मिला दें, यह समय की मांग है। प्रदर्शनकारियों ने कनाडाई सरकार से आग्रह भी किया है कि वे खालिस्तान समर्थक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी मंदिर पर हुए हमले को अस्वीकार बताया और कहा कि हर कनाडाई को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे हिंसक कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। जयशंकर ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा और उम्मीद करता है कि कनाडाई सरकार इन घटनाओं के प्रति सख्त कार्रवाई करेगी। वे कहते हैं, हमें उम्मीद है कि कनाडाई अधिकारियों द्वारा न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और कानून का शासन बनाए रखा जाएगा। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि भारत कनाडा संबंधों में तनाव बढ़ रहा है, खासकर जब बात खालिस्तानी तथ्यों की हो। भारत ने बार बार कनाडा से आग्रह किया कि वह इन चरमपंथी गतिविधियों पर रोक लगाए और भारतीय समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान न केवल एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया है, बल्कि यह भारतीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े रहें और किसी भी प्रकार की हिंसा या भेदभाव का सामना करने के लिए तैयार रहें। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा हम सभी के लिए कि कनाडाई सरकार इस मुद्दे पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और क्या वह अपने देश में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएगी या फिर नहीं। यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल
हमारे विदेश मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक और प्रधानमंत्री से लेकर के जनता तक सभी में रोष व्याप्त है। सभी विरोध कर रहे हैं और चेता भी रहे हैं